जैसे के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि प्रदोष व्रत जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, और अब की बार तो सौम्य प्रदोष पढ़ने के कारण इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। शिवरात्रि से पहले सौम्य प्रदोष व्रत है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें आप व्रत करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। व्रत नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आप भगवान भोलेनाथ की जो भी इच्छा हो वो मांग सकते हैं। उनकी पूजा पाठ सब चीज़ों से करने के बाद इसमें आप भगवान से प्रार्थना करें, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का भी इसमें समाधान हो जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत सोमवार को प्रदोष काल किस टाइम है वो हम आपको बताते हैं। इस साल सौम्य प्रदोष व्रत 28 फरवरी 2022 शाम को 6:20 से 8:50 तक रहेगा। इसमें शिव पूजा करने से व्यक्ति को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सौम्य प्रदोष से परिवार में सुख एवं प्रसिद्धि समृद्धि आती है। शिव कृपा से कष्ट दूर होते हैं और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। इस व्रत के नियम कुछ इस प्रकार हैं कि प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को उस दिन प्रदोष वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नहाकर शिव का ध्यान करते हुए वस्त्र धारण करते हुए पूजा सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए। दिन भर गुस्सा, विवाद, कलेश, कटु वचन से बचना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो सात्विक भोजन का करना चाहिए। इसमें मांस, मदिरा ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रदोष में किसी विशेष दिन वार ये किसी भी टाइम पड़ सकता है। अब की बार सोम प्रदोष है, कभी मंगलवार को पड़ता है, कभी बुधवार को, कभी वीरवार को, कभी शुक्रवार को, और कभी शनि और कभी रवि प्रदोष पड़ता है। तो इसमें आप संकल्प ले लें कि भी जो ना मैं व्रत रखूंगी, व्रत ना रख के, लेकिन आप वैसे भी संकल्प लेके पूजा के साथ प्रदोष व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलकर जल भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रदोष व्रत की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास भगवान की प्रतिमा है या शिवलिंग है तो उसमें भी घर में प्रदोष काल में अपने घर में बैठकर उनको पंचामृत से स्नान कराकर, पंचामृत इकट्ठा करके नहीं, पहले आपको दूध से स्नान कराना चाहिए। दूध के बाद फिर जल चढ़ाना चाहिए, फिर दही से स्नान कराना चाहिए, फिर जल चढ़ाना चाहिए, फिर शहद से स्नान कराना चाहिए, फिर जल चढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद घी से स्नान कराना चाहिए, फिर जल चढ़ाना चाहिए, और उसके बाद फिर बूरा या शक्कर से स्नान करा के फिर उनको जल चढ़ाकर अच्छी तरह से साफ कर पोंछ कर उनको फिर उनका आसन देना चाहिए। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाने चाहिए। और भगवान भोलेनाथ को कभी भी हल्दी और चंदन नहीं लगाया जाता, क्योंकि भोले भंडारी है जो उनकी प्रतिमा है, जिसमें ये पार्वती माँ के साथ गणेश और कार्तिकेय के साथ हैं, उसमें आप चंदन और रोली चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप शिवलिंग पे तो शिवलिंग पे सिर्फ इनको सफ़ेद चंदन ही चढ़ाया जाता है। सफ़ेद चंदन चढ़ाने के बाद, इनको बेलपत्र वगैरह चढ़ाने के बाद आप इनके आगे, भगवान के आगे दिया जलाएं, चाहे लंबी बाती का चाहे गोल बाती का। 2 बातियों का दिया जलाने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है बेलपत्ते चढ़ाते हुए, उस मनोकामना को बोलते हुए, उसके बाद आप भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय के जाप कर, पंचाक्षर मंत्र के जाप कर सकते हैं, आरती करते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ को खीर का भोग जरूर लगाया जाता है, चाहे वो चावल की बनाए चाहे मखाने की बनाए, लेकिन भोलेनाथ को खीर का भोग अवश्य लगाए। आप यह सब कार्य अगर मंदिर में करना चाहें तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन कुछ कारणों से अगर आप मंदिर नहीं जा सकते या घर से दूर है मंदिर, तो आप सौम्य प्रदोष व्रत का ये सब काम आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास शिवलिंग नहीं है तो भगवान की प्रतिमा भोले बाबा की माँ गौरा के साथ पूरे परिवार के साथ है, तो आप चौकी पर स्वच्छ कपड़ा बिछाएं, उनकी प्रतिमा को रखें। प्रतिमा को रखने के बाद जो भी अपनी मनोकामना है वो बोले, उनको उसी को आराम स्नान कराएं, हल्के से जल के छींटे देकर उनको तिलक लगाएं। अक्षत जरूर चढ़ाने चाहिए, वो अक्षत साबुत होने चाहिए। और माँ पार्वती को लाल फूल और भोले बाबा को सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए और अपनी जो भी मनोकामना है वो
मौन रहकर अपने घर में ही बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा कर सकते हैं और इस तरह से आप सौम्य प्रदोष व्रत का पूरा कर सकते हैं, जिससे भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। सारे जग में मचा दिया शोर भोला मेरा है, सारे जग में मचा दिया शोर भोला मेरा है, मेरा है हाँ मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल भोला मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल भोला मेरा है, सारे जग मचा दिया शोर भोला मेरा है। कोई कहे काला कोई कहे गोरा, कोई कहे काला कोई कहे गोरा, मेरा भोला चांद चकोर भोला मेरा है, सारे जग चाह दिया और भोला मेरा है। कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, कोई कहे मोटा कोई कहे पतला, मैंने लिया तराजू में तोल भोला मेरा है, रे जग में मचा दिया शोर भोला मेरा है। कोई कहे लंबा कोई कहे छोटा, कोई कहे लंबा कोई कहे छोटा, मैंने लिया फीते से ना आप भोला मेरा है, मेरा मचा दिया शोर भोला मेरा है, मेरा है जी मेरा है, मैं तो कहूँ बजा के ढोल भोला मेरा है। बोलो भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।